पहली, गायन्ति त्वा गायत्रिणः, जो व्यक्ति केवल प्रभु के गुणों का गान मात्र करते हैं, उस गान का, उस मंत्र पाठ का, संध्या के मंत्रों के पाठ का, स्वस्ति वाचन के मंत्रों के पाठ का, शांतिकरण के मंत्रों के पाठ का, यज्ञ के मंत्रों के पाठ के अर्थ का विचार नहीं करते, जो केवल गान मात्र कर रहे हैं, अर्थ का विचार नहीं कर रहे हैं, जो केवल गीत गाते हैं, वे भला तो कर रहे हैं पर इससे पूरा लाभ नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का नाम है गायत्री। बोलो क्या नाम है? गायत्री। एक आगे बढ़ना होगा, केवल गायत्री बनने से, गान गाने मात्र से काम नहीं चलेगा। बोले आगे बनेंगे तो क्या नाम होगा? अरे जो व्यक्ति उस पूज्य परमात्मा की पूजने के योग्य, ग्रहण करने के योग्य, धारण करने के योग्य गुणों का वाणी से गान ही नहीं करेगा, उन गानों से, गानों का, उन गुणों का चिंतन भी करेगा, अरे विचार भी करेगा, ऐसे विचारक का नाम, अर्थात वेद के, संध्या के मंत्रों के अर्थों का विशेषज्ञ बनकर उन अर्थों की विवेचना करेगा, चिंतन करेगा, भगवान उस उपासक का नाम गायत्री से बदल के रख देते हैं अर्की। क्या रख देते हैं? अर्की। अर्क माने पूज्य परमात्मा। उस पूज्य परमात्मा के गुणों का विचार करने वाला विचारक जो संध्या में बैठा हुआ है, उसका नाम है अर्की। लेकिन कब तक विचार करते रहोगे? परमात्मा के गुणों का गान कब तक करते रहोगे? तीसरा काम और करना है। अगर आपने तीसरा काम कर लिया तो आपकी स्तुति सफल हो जाएगी, और तीसरा काम करते ही आपका नाम केवल गायत्री नहीं होगा, आपका नाम केवल अर्की नहीं होगा, बल्कि आपका नाम तब हो जाएगा ब्रह्मा। हम भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने पहले कहा था गायत्री न, जो गायत्री लोग हैं वो त्वा गायन्ति, तेरी गान करके पूजा करते हैं, अर्की लोग तेरे गुणों का विचार करके पूजा करते हैं, अब तूने मेरा नाम ब्रह्मा क्यों रखा है? तब भगवान कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्म यज्ञ में मुझ ब्रह्म के एक एक गुणों का विचार करते हुए उन गुणों से अपनी आत्मा को सजाता है, अर्थात ब्रह्म के गुणों से आत्मा को अलंकृत करने वाला परमात्मा का पुजारी ब्रह्मा कहलाता है। ऐसे ब्रह्मा बनने से दो लाभ होते हैं। एक तो आत्मोद्धार करता है, अपना उद्धार करके परमात्मा का सत्संग प्राप्त कर लेता है, और इतना ही नहीं करता, ऋषि दान की तरह ऐसे आध्यात्मिक संस्थानों का निर्माण करके, आर्य समाज जैसे आध्यात्मिक संस्थानों का निर्माण करके अन्य लोगों का भी उद्धार कर देता है। जिसका अपना उद्धार नहीं हुआ वो कभी दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा पद पर अधिष्ठित होने वाला भगवान का भक्त ही अपना भी उद्धार करता है, दूसरों का भी उद्धार करता है। अगर ऐसा कोई कर पा रहा है तो समझो इसका नाम है स्तुति की सफलता। स्तुति से क्या होता है? एक व्यक्ति मेरे से बोला, भगवान का गुण कीर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने कहा करना चाहिए। उसने कहा क्या, किसका नाम क्या करे? मैंने कहा कि परमात्मा के नाम का गुण कीर्तन करो। उसने प्रश्न किया, क्या धरा है परमात्मा के नाम में? तो मैंने कहा, संक्षेप में उत्तर देने के लिए मैंने कहा, तुम्हारे घर में मटकी रखी है? वो कहने लगा हाँ मटकी है। उसने मेरे से पूछा था क्या धरा है परमात्मा के नाम में? मैंने भी पूछ ही तो लिया, क्या धरा है तुम्हारे घर में मटकी में? वो कहने लगा दूध रखा है, वो कहने लगा दही रखी है, वो कहने लगा मक्खन रखा है, एक मटकी में घी रखा है। मैंने कहा जैसे तुम्हारी मटकियों में दुग्धादि पदार्थ रखे हैं, ऐसे ऐसे ही परमात्मा के नामों में भरे पड़े हैं। अरे भरे पड़े हैं परमात्मा के असंख्य गुण, असंख्य कर्म, असंख्य स्वभाव। उन स्वभावों को धारण करो। अगर धारण करोगे तो क्या मिलेगा? परमात्मा यजुर्वेद में कहते हैं, यस्य नाम महद यशः, जो मनुष्य मेरा केवल नाम कीर्तन ही नहीं करेगा, गुण कीर्तन ही नहीं करेगा, उसका विचार करते हुए धारण करेगा, मैं परमात्मा अपनी व्यवस्था से उसके यश को ही नहीं बल्कि उसके महान यश की वृद्धि करूंगा। इसीलिए ध्यान देना, ब्रह्म यज्ञ में जो मनुष्य जितना जितना अपनी आत्मा को परमात्मा के गुणों से
अलंकृत करता जाता है, उतना उतना ही उसका महान यश बढ़ता चला जाता है। अगर आपका यश बढ़ रहा है तो समझ लेना आप परमात्मा का गुण कीर्तन कर रहे हो, अथवा ये कह लो अगर आप परमात्मा का गुण कीर्तन कर रहे हो तो स्वाभाविक है आपका महान यश बढ़ेगा। इसलिए एक लाभ हुआ, महान यश बढ़ता है। और क्या मिलता है? प्यार बढ़ता है। अरे जिसके गुणों के गीत गाओगे, उसके गुणों पर रीझ कर उस गुणी के प्रति प्रीति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे परमात्मा, किससे तेरी भक्ति करें, तेरे लिए पूजा की सामग्री क्या बनाए? तब हविषा विधेम, हविषा पद का अर्थ करते हुए ऋषिदान ने कहा अति प्रेम से भक्ति करें। ये अति प्रेम हमारे अंदर नहीं है, परीक्षा करके देख लो अपनी। अगर मैं आपको कह दूं आप 1 घंटा प्रतिदिन प्रातः काल, 1 घंटा सायं काल ध्यान करा करो, किसी को मैं कह दूं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठा करो, वो कभी तैयार नहीं होगा। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से है तो हम उसको समय देते हैं कि नहीं? आप सांसारिक मनुष्यों को देख लो, अगर माता से, अगर पिता से, अगर भाई से, अगर बहन से, अगर पत्नी से प्रेम है, जिससे जितना जितना प्रेम है, बोलो उतना उतना समय देते हैं कि नहीं? अरे हमारे अंदर परमात्मा से प्रेम नहीं है, इसीलिए हम परमात्मा को समय नहीं दे पाते। ये परमात्मा की संध्या करने के लिए हम समय निकाल सके, उसे समय दे सके, इसके लिए एक संपत्ति हमें उपार्जित करनी होगी, उसका नाम प्रेम ही नहीं, अति प्रेम। जितना जितना प्रेम बढ़ेगा, संध्या का उतना उतना समय बढ़ेगा। इसीलिए ऋषिदान ने लिखा हविषा विधेम, अति प्रेम से, अरे योगाभ्यास से हम उस परमात्मा की भक्ति करें। तो स्तुति का पहला फल है उस परमात्मा के लिए प्रेम बढ़ना, उसके गुणों के पुजारी बनकर अपने आप को पात्र बनाना। दूसरा अंग है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रकर्षेण अर्थना इति प्रार्थना। प्रकर्षेण माने बड़ी तैयारी के साथ, अर्थना माने चाहना, बड़ी तेजी के साथ किसी वस्तु की चाहना करना, इसका नाम है प्रार्थना। जैसे एक मछली किसी नदी के तट पर हमने नदी में से निकालकर बालू के रेत पर रख दी और उस मछली को बहता हुआ जल दिख रहा है, वो बहते हुए जल को देखकर उस जल के प्रति प्रेम करती हुई उसे प्राप्त करने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए तड़फने लगती है। ये तड़फन अगर हमारी किसी के लिए है, इसी तड़फन का नाम बोल दो क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना अगर आप सचमुच में करना चाहते हो, अगर नाटक करना चाहते हो, अभिनय करना चाहते हो प्रार्थना का, तो मैं कुछ न कहूंगा, लेकिन अगर आप सचमुच में प्रार्थना करना चाहते हो तो आपको पहले अपना पुरुषार्थ करना होगा। ऋषिदान ने शब्दावली दी है प्रार्थना का व्याख्यान करते हुए, अपना पूर्ण पुरुषार्थ, नौकरों का नहीं। कई लोग पुरोहितों को रखकर अपने लिए प्रार्थना करा रहे हैं, ये सब अभिनय बंद करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बलवान बनना है तो व्यायाम स्वयं करना पड़ेगा कि किसी नौकर से व्यायाम करवाओगे? अगर आपको अपने शरीर को पवित्र करना है तो स्नान स्वयं करना पड़ेगा कि किसी से करवा के अपना शरीर पवित्र कर लोगे? अरे आपको भूख मिटानी है तो स्वयं भोजन करना पड़ेगा कि दूसरे के भोजन करने से आप तृप्त हो जाएंगे? ध्यान देना, ऐसे ही अपना पुरुषार्थ करना होगा। अपना कितना करना होगा? पूर्ण। अरे बोलो कितना? पूर्ण पुरुषार्थ। जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, वे हमारे पूर्ण पुरुषार्थ को जानते हैं। वो पूर्ण पुरुषार्थ को देख करके हमें प्रार्थना करने का अधिकारी बना देते हैं और हमें सहायता की इच्छा जो करते हैं उसे पूरा करते हैं। ऋषिदान ने यहाँ अपना पूर्ण पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। अगर सामान्य व्यक्ति होता तो वो लिख सकता था अपना पूर्ण परिश्रम करने के बाद। ध्यान देना, परिश्रम में पुरुषार्थ में अंतर होता है। परिश्रम माने मेहनत। एक चोर चोरी करता है, परिश्रम करता है। एक डाकू डाका डालता, परिश्रम करता है। एक रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है, परिश्रम करता है। एक कांवड़ लाने वाला पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है, पैर सूज कर मोटा हो गया, परिश्रम करता है। लेकिन यह पुरुषार्थ नहीं है,
पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? पूरी शैते इति पुरुषः, जो ब्रह्मांड रूपी नगरी में सर्वत्र निवास करता है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का नाम बोल दो पुरुष है। और जो इस देह रूपी नगरी में निवास करता है, वो अणु परिमाण परमात्मा भी क्या है? पुरुष है। तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ? आत्मा के उत्थान के लिए जो परिश्रम किया जाए, हर परिश्रम नहीं, सार्थक परिश्रम। पुरुष का अर्थ अगर आत्मा करोगे, जीवात्मा करोगे, तो अर्थ बनेगा पुरुष माने जीवात्मा के लिए जो परिश्रम किया जाए, उस सार्थक परिश्रम का नाम पुरुषार्थ। अगर ब्रह्मांड में निवास करने वाले सर्वव्यापक परमात्मा को पुरुष कहोगे, तो अर्थ बनेगा परमपिता परमात्मा की आज्ञा के पालन करने के लिए जो परिश्रम किया जाए, केवल उसी परिश्रम का नाम पुरुषार्थ है। अर्थात अपने पूर्ण पुरुषार्थ, अर्थात अपने पूर्ण आत्मिक उत्थान और परमात्मा की आज्ञा पालन के लिए पूर्ण पुरुषार्थ के बाद सहायता की इच्छा करने का नाम पुरुषार्थ है। सहायता की इच्छा किससे करें? सहायता जरूर पूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? हम प्रत्येक प्रार्थना के फल के भागी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? या किसी प्रार्थना का फल मिलता है, किसी का नहीं मिलता है? आदि आदि कर्म व्यवस्था विषयक चर्चा, उपासना विषयक चर्चा हम वैदिक पूजा के स्वरूप के दूसरे भाग में आपके सामने रखेंगे।